कर्नाटक और केरल की सियासत में हलचल तेज हो चुकी है। कांग्रेस के कद्दावर नेता डीके शिव कुमार और शशि थरूर के भाजपा में शामिल होने की अटकलें जोर पकड़ रही हैं। शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने की मंशा और थरूर की पार्टी में अनदेखी के इन कयासों को और हवा दी है। भाजपा दक्षिण में अपने विस्तार के लिए दो बड़े चेहरों की तलाश में है। कांग्रेस खेमे में इस उथल पुथल में सियासी माहौल गर्मा चुका है। क्या कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार पार्टी छोड़कर भाजपा में जाने की तैयारी में है? सियासी गलियारों में इसे लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। शिव कुमार कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री भी हैं। उन्हें कांग्रेस का संकट मोचक माना जाता है। मुख्यमंत्री बनने की उनकी हसरत तो है ही और आलाकमान ने उन्हें इसका भरोसा भी दिया था। चुनाव बाद पार्टी का बहुमत आया तो मुख्यमंत्री के चयन में देरी हुई थी। सिद्धरमैया और शिव कुमार दोनों प्रबल दावेदार थे। तब चर्चा सुनाई पड़ी थी कि आलाकमान ने दोनों को आधे आधे कार्यकाल के लिए सत्ता सौंपने की बात कहकर संकट सुलझाया था। तब शिव कुमार को संतुष्ट रखने के लिए पार्टी अध्यक्ष पद पर भी बनाए रखने का फैसला हुआ था। शिव कुमार को लेकर अटकलें दो वजहों से लग रही हैं। एक तो उन्होंने प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाने के बाद महाकुंभ की व्यवस्था को सराहाया। दूसरे, ईशा फाउंडेशन के जग्गी वासुदेव के कार्यक्रम में वो अमित शाह के साथ मौजूद रहे। भाजपाई राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं का जुमला छोड़ रहे हैं तो कांग्रेस का एक खेमा इसे सिद्धरमैया पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देख रहा है। शिव कुमार ने भी अटकलों का खंडन न कर परोक्ष रूप से रहस्य को हवा दी। वैसे ये तो कहा जा सकता है कि अभी कांग्रेस में कुछ भी हो सकता है। केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से चौथी बार लोकसभा में आए थरूर की अपनी पार्टी कांग्रेस के साथ दूरी तो बेशक बढ़ती नजर आ रही है। आलाकमान की मर्जी के खिलाफ पार्टी अध्यक्ष चुनाव लड़कर यह दूरी उन्होंने खुद ही बढ़ाई। भाजपा उन पर डोरे डाल रही है क्योंकि केरल में उसके पास प्रभावशाली नेताओं का अभाव है। भाजपा को उनमें हिमंत बिस्वा शर्मा जैसी संभावना नजर आ रही होगी जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए और असम में भाजपा की सरकार के सूत्रधार बने। थरूर ने अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ अपनी तस्वीर शेयर की, पर साथ ही इस सफाई भी दी है कि वो पार्टी नहीं छोड़ रहे। उनकी पीड़ा पार्टी में किसी भी तरह की कोई भूमिका नहीं मिलना है। और तो और उनके अपने सूबे में जहां कांग्रेस को अपने लिए काफी उम्मीदें हैं, वहां भी पार्टी ने उन्हें कोई अहम जिम्मा नहीं सौंपा। लंबे समय के बाद दिल्ली की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई। भाजपा की जीत के बाद पूरा राजनीतिक माहौल ही बदल चुका है। इसका असर विधानसभा सत्र में भी साफ नजर आ रहा है। भाजपा के विधायक अब सत्ता पक्ष में हैं और सदन में प्रवेश करते समय अक्सर देखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष की कुर्सियों की तरफ से ही सरकारी पक्ष के विधायक सदन में प्रवेश करते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में भाजपा के विधायकों को विपक्ष की सीट वाली कुर्सियों की तरफ से ही आते देखा जा रहा है। इस द्वार से आने वाले ज्यादातर विधायकों की संख्या भाजपा की दिखी, जबकि विपक्ष सदन से निलंबित होने की वजह से शुक्रवार को भी विधानसभा परिसर से भी बाहर ही नजर आया।